हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की रहेगी। जो हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप मैसेज करके वहां शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में बरखान सर्वाधिक विकसित है? ऑप्शन ए दक्षिण अरावली, ऑप्शन बी हड़ौती पठार, ऑप्शन सी पश्चिमी मरुस्थल या फिर डी पूर्वी मैदान। बरखान सर्वाधिक विकसित है हमारा पश्चिमी मरुस्थल में। बरखान अर्धचंद्राकार रेत टीले थार क्षेत्र में सामान्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरावली में सर्वाधिक पुरानी शैलें किस प्रकार की हैं? सर्वाधिक पुरानी शैलें किस प्रकार की हैं? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी रूपांतरित या फिर डी ज्वालामुखी है। अरावली में सर्वाधिक पुरानी शैलें रूपांतरित प्रकार की हैं। अरावली की प्राचीन शैलें मेटामॉर्फिक प्रकृति की हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रूपांतरित। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में अशांत अपवाह का प्रमुख कारण क्या है? अशांत अपवाह का प्रमुख कारण, ए अधिक वर्षा, बी भू संरचना का जटिल होना, सी नदियों का हिमानी उद्गम या फिर डी वन कटाई। अशांत अपवाह का प्रमुख कारण भू संरचना का जटिल होना अशांत अपवाह का प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चंबल नदी बेसिन में बीहड़ बनने का मुख्य कारण क्या है? समुद्री लहरें, तीव्र गली कटाव, हिमानी अपरदन या फिर ज्वालामुखीय क्रिया। चंबल नदी बेसिन में बीहड़ बनने का मुख्य कारण है तीव्र गली कटाव। अत्यधिक कटाव से रेवेंस बीहड़ विकसित होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में शेल्टर बेल्ट का उद्देश्य क्या है? रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में शेल्टर बेल्ट का उद्देश्य ए वर्षा बढ़ाना, बी पवन वेग कम करना, सी मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना या फिर डी नदियों को रोकना। रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में शेल्टर बेल्ट का उद्देश्य है पवन वेग को कम करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शेल्टर बेल्ट हवा की गति घटाकर एरोजियन रोकती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सांभर झील का निर्माण किस भू प्रक्रिया से संबंधित है? ए हिमानी क्रिया, बी भ्रंश घाटी, सी ज्वालामुखी है या फिर डी नदी निक्षेपण। भ्रंश घाटी इसका आंसर है। सांभर क्षेत्र टेक्टोनिक एक्टिविटी फॉल्टिंग से डिप्रेशन है, फॉल्टिंग से बना डिप्रेशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, भ्रंश घाटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में भूजल के अतिदोहन का सबसे स्पष्ट संकेत क्या माना जाता है? भूजल के अतिदोहन का सबसे स्पष्ट संकेत, ए वर्षा बढ़ाना, बी जल स्तर तेजी से गिरना, सी सिंचाई विस्तार या फिर डी वन घनत्व बढ़ना। भूजल के अतिदोहन का सबसे स्पष्ट संकेत जो है वो जल स्तर तेजी से गिरना है। ओवर एक्सट्रैक्शन का मुख्य एविडेंस वाटर टेबल डिक्लाइन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जोजरी। लूनी नदी की सहायक नदी जोजरी किस जिले में अधिक महत्वपूर्ण है? ए अजमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या फिर डी कोटा। लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो जोजरी नदी है और वो किस जिले में महत्वपूर्ण है? जोधपुर जिले में वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा खनन किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक तांबा खनन किस क्षेत्र में होता है? ए जावर, बी खेतड़ी, सी झामर कोटड़ा या फिर डी दरीबा। सर्वाधिक तांबा खनन हमारा खेतड़ी में होता है। खेतड़ी राजस्थान का प्रमुख कॉपर बेल्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश किस जिले से जाना जाता है? ए बांसवाड़ा, बी सिरोही, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। माही नदी का राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले से जाना जाता है।
माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगा को कृषि प्रधान हड़प्पा स्थल क्यों माना जाता है? ए बंदरगाह मिलने के कारण, बी हल से जुताई के प्रमाण, सी समुद्री व्यापार या फिर डी सोने के सिक्के। कालीबंगा को कृषि प्रधान हड़प्पा स्थल क्यों माना जाता है? वहां हल से जुताई के प्रमाण मिलते हैं, इस वजह से कालीबंगा को कृषि प्रधान हड़प्पा स्थल माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली रामायण या फिर कृष्ण लीला विषयों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? ए मेवाड़ शैली, बी मारवाड़ शैली, सी कोटा बूंदी शैली या फिर डी सभी। कौन सी चित्रकला शैली रामायण कृष्ण लीला विषयों के लिए प्रसिद्ध है? ये सारी ही शैलियां रामायण और कृष्ण लीला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और कोटा बूंदी शैली। राजपूत चित्र शैलियों में धार्मिक विषय कॉमन माने जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन से कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ? ए पंचायतें समाप्त हो गई, बी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, सी राज्यों की शक्ति कम हुई या फिर डी विधान परिषद बनी। 73वें संविधान संशोधन से कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य गैर से जुड़ा है? ए मीणा, बी भील, सी गरासिया या फिर डी उपयुक्त सभी। किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य गैर से जुड़ा है? ये तीनों ही जनजाति का पारंपरिक नृत्य गैर से जुड़ा है। उसमें है मीणा जनजाति, भील जनजाति और गरासिया जनजाति। गैर नृत्य कई समुदायों या जनजातियों में प्रचलित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गणेश्वर संस्कृति का मुख्य संबंध किस धातु से है? ए लोहा, बी तांबा, सी सीसा या फिर डी जस्ता। गणेश्वर संस्कृति का मुख्य संबंध तांबे से माना जाता है। गणेश्वर को कॉपर ऑब्जेक्ट्स के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी क्यों कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी पहाड़ों के कारण, बी हवेली भित्ति चित्रों के कारण, सी दुर्गों के कारण या फिर डी झीलों के कारण। हवेली भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी की हवेलियां वॉल पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं। हवेली भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में प्रमुख लौह अयस्क किस जिले में मिलता है? ए झुंझुनू, बी जयपुर, सी उदयपुर या फिर डी झुंझुनू सीकर। प्रमुख लौह अयस्क हमारे उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कुंभलगढ़ दुर्ग किस रियासत की रक्षा हेतु प्रमुख था? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी ढूंढाड़, डी हाड़ौती। कुंभलगढ़ दुर्ग किस रियासत की रक्षा हेतु प्रमुख था? मेवाड़ की रियासत के लिए प्रमुख माना जाता था। ये मेवाड़ की स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव कैपिटल जैसा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का सबसे अधिक प्रभाव किस ऋतु में होता है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शीत ऋतु या फिर डी शरद ऋतु। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का सबसे अधिक प्रभाव शीत ऋतु में होता है। सर्दी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बारिश ओले होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गोविंद गुरु का आंदोलन किस क्षेत्र में अधिक प्रभावी था? ए शेखावटी, बी वागड़, सी हाड़ौती या फिर डी धौलपुर। गोविंद गुरु का आंदोलन किस क्षेत्र में था? वागड़ क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी था गोविंद गुरु का आंदोलन। वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भगत आंदोलन का प्रमुख रहा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये थी हमारी आज की राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की क्लास, जो हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।